भगवान श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी ऋषियों के साथ श्री गंगा जी में स्नान किए और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान दिए और फिर गंगा जी के तट से प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान किए। तो श्री विदेहराज के नगर के निकट में शीघ्र आ गए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। श्री राम जी मुनि वृंद के सहायक हैं। श्री राम जी को श्री गंगा जी में स्नान करने के बाद प्रसन्नता प्राप्त हुई है। इसके पूर्व मन में थोड़ी मलिनता थी। यह सोच करके कि मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है कि मेरा चरण एक ऋषि पत्नी के सिर से छू गया है। श्री राम जी रज गिराना चाह रहे थे, परंतु सिर चरण से छू गया। इसी बात को लेकर के इनको थोड़ा खेद था, परंतु श्री गंगा जी में स्नान किए तो मन प्रसन्न हो गया। मानो श्री राम जी ने ये माना कि मेरा पाप समाप्त हो गया। श्री राम जी जब चले हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं बेगी विदेह नगर नियर आया। किष्किंधा कांड में कुछ इसी प्रकार की चौपाई है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत नियर आया। नियर आया का अर्थ है निकट होना। श्री विदेहराज जी का नगर श्री राम जी के लिए निकट में आ गया, ऐसा भी कुछ संत कहते हैं। अब नगर निकट में आना कैसे माना जाएगा? तो कोमल चरण चलत बिनु पनहि, तो भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। बढ़िया अर्थ ये होगा कि शीघ्र विदेहराज के नगर के निकट में आ गए। जिस प्रकार से श्री विदेहराज देह में रहते हुए भी विदेह हैं, उसी प्रकार से इनका नगर भी बड़ा विलक्षण है। अद्भुत है इनका नगर। नगर ऐसा अद्भुत है कि मानसकार ने तो इस प्रकार से कहा कि विधि ही भयऊ आचरज विशेखी, विधि ही भयऊ आचरज विशेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। विधि ही भयऊ आचरज विशेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। यह है नगर की विलक्षणता। जानकी मंगल 4 में गोस्वामी जी ने लिखा है
भूमि तिलक सम तिरहुत त्रिभुवन जानिए। यह जो जनकपुर है श्री विदेहराज जी का नगर है, यह पृथ्वी का तिलक स्वरूप है। तिलक लगता कहाँ है? तो कहा मस्तक में। श्री अयोध्या जी मस्तक हैं, तो श्री मिथिला जी तिलक है। भाल से, मस्तक से तिलक की शोभा होती है। वैसे ही अयोध्या जी से जनकपुर की शोभा हुई, ऐसा कह लीजिए। अथवा तिलक से भाल की शोभा होती है, तो जनकपुर से अयोध्या जी की शोभा हुई, ऐसा भी कह लीजिए। अथवा एक एक पक्ष की बात हुई, तो इसको इस प्रकार से समझ लीजिए कि दोनों को एक जगह होने से ही दोनों की शोभा है। तिलक और भाल दोनों को एक जगह होने से ही दोनों की शोभा है। वैसे ही श्री अयोध्या और जनकपुर के संबंध होने से दोनों की परस्पर की शोभा है। जनक नाम ते ही नगर बसे नर नायक, सबगुण अवधि न पटतर दूसर लायक। श्री जनक जी महाराज यहाँ के राजा हैं और ये महाराज समस्त सद्गुणों की पराकाष्ठा हैं। इनकी उपमा में, इनके जोड़ के कोई और राजा नहीं है। कहिए क्यों? तो गोस्वामी जी महाराज ने इस भाव को वंदना प्रकरण में ही स्पष्ट किया है कि जिन्होंने जोग और भोग में श्री राम प्रेम को छुपा रखा है। योग मार्ग के पथिक लोग ऐसा मानते हैं कि श्री जनक जी योगी हैं, और भोग मार्ग के पथिक ऐसा मानते हैं कि श्री जनक भोगी हैं, क्योंकि एक राजा है, उनका एक परिवार है। लेकिन जो श्री राम जी के प्रेमी जन हैं, वे कहते हैं कि राजा जनक न तो जोगी हैं न भोगी हैं, वे तो वस्तुतः श्री राम प्रेमी हैं। तो यह है श्री विदेहराज का नगर, जिस नगर के निकट में श्री राम जी आ गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत अभिषेकी। हर्षे अनुज समेत अभिषेकी। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत अभिषेकी। श्री राम ने जब पुर की रम्यता देखी तो अनुज समेत अभिषेकी हर्षे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की रम्यता देखी, रम्यता माने सुंदरता, रमणीकता, वह रमणीकता जिनकी सुंदरता देखने के बाद मन आघाता न हो और मन को विशेष आनंद प्राप्त होता हो, तो यह है पुर की रम्यता, पुर की सुंदरता। भगवान श्री राम जी ने जब सुंदरता देखी तो श्री लक्ष्मण जी के सहित विशेष प्रसन्न हो गए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे
कि श्री राम जी जब से अयोध्या जी से चले हैं तब से विशेष सुंदर नगर का दर्शन आज प्रथम बार हुआ है। तो एक नगर के रहने वाले राजकुमार नगर से निकलने के बाद लगातार 10-15 दिन तक वन में ही रहे हो और उनके सामने एक जब अद्भुत नगर का दर्शन प्राप्त होता हो तो विशेष प्रसन्नता तो होगी ही। हर्षे अनुज समेत विशेखी, विशेखी कहने का भाव ये है कि ऐश्वर्य पक्ष में श्री राम जी तो जान ही रहे हैं कि यह मेरा ससुराल है और यही मेरी शक्ति जो आदि शक्ति है भगवती श्री सीता जी ने अवतार धारण किया है। यहीं पर उन्होंने सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की हैं। तो स्वाभाविक है कि भक्ति की भूमि देख करके परमात्मा को प्रसन्नता होती ही है। तो यह मिथिला जी भक्ति की भूमि है क्योंकि भक्ति स्वरूपा श्री सीता जी ने यहां अवतार धारण किया है। एक प्रश्न ये उठता है कि सब काम ऋषियों के साथ हो रहा है, जैसे कि प्रसाद पाना, चलना, विश्राम करना, स्नान करना, लेकिन खुश होने में यहां पर गोस्वामी जी ने केवल अनुज के साथ कहा, ऋषियों के साथ नहीं कहा। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यह है, ऐसा इसलिए कि यहां पर ऋषि लोग सतोगुण प्रधान वाले हैं। ऋषि लोग सतोगुण प्रधान वाले हैं। जब वे भक्ति से संबंधित कोई वस्तु देखेंगे तब इनको प्रसन्नता होगी, क्योंकि भक्तों की रहनी में यही है कि जब वे भक्ति का चिन्ह देखते हैं तब प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज पूरी लंका में घूम लिए, परंतु जब उन्होंने विभीषण जी का घर देखा तब उनको प्रसन्नता प्राप्त हुई। राम आयुध अंकित गृह शोभा वरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपीराई। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। बापे कूप सरित सरनाना। बापी माने बावली है, कूप माने कुआं है, सरित माने नदी है, सर माने तालाब है। एक दो नहीं बल्कि नाना माने अनेक हैं। अनेक बावली, अनेक कुएं, अनेक तालाब, अनेक नदियां हैं। इन सभी में सलिल माने जल, सुधासम माने अमृत के समान है और इन सभी के सोपान माने सीढ़ियां मणि की है। मणि सोपाना।
बापी माने बावली, बावड़ी कहते हैं जिसको। बावली का पहचान क्या होता है? तो बावली का पहचान ये होता है कि जल के समीप तक पहुंचने के लिए पक्की सीढ़ी बनी हुई होती है, उसको बावली कहते हैं। उसका आकार भी बड़ा होता है, तालाब से छोटा और कुआं से बड़ा उसका आकार होता है। श्री अयोध्या जी में श्री वशिष्ठ कुंड को जब हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि बावली इसी को कहा जाता है। तो यह है बावली। कूप माने कुआं। उस समय में तब बावली, कूप, तालाब यही प्रायः सभी गांवों में हुआ करता था। तब जल वायु स्वच्छ रहता था। धीरे धीरे ऊपर का जल दूषित होने लगा, तो फिर इसकी विधि लोग बदल दिए। फिर जैसे कि नल है, कल है, इस प्रकार से उसकी व्यवस्था करने लगे। तो बापी कूप सरित सर नाना। सरित माने नदियां हैं, सर माने तालाब हैं। अनेक बावली हैं, अनेक कूप हैं, अनेक नदियां हैं। जैसे कि कमला जी हैं, विमला जी हैं, दुधमती जी हैं, लक्ष्मणा जी हैं, ये सब नदियां हैं। अनेक तालाब हैं, जैसे कि रत्न सागर हैं, विहार कुंड हैं, अग्नि कुंड हैं, इत्यादि बड़े बड़े तालाब जनकपुर में हैं। आज भी जनकपुर में आप जाएं तो बड़े बड़े सरोवर दिखाई देते हैं, जल से भरा हुआ सरोवर। सलिल सुधासम, सब में पानी, सलिल माने जल, सुधासम माने अमृत के समान स्वादिष्ट है। अमृत के समान स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, गुणकारी है। कुछ जल ऐसे होते हैं जिनमें भारीपन होता है, बादीपन होता है, और कुछ जल बड़े सुंदर होते हैं। आज भी नदी आदि के जल स्वच्छ माने जाते हैं, निर्मल माने जाते हैं। जहां पर कि एक तरफ विज्ञान से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि फिल्टर किया हुआ पानी पीजिए, वहीं पर जब वे शोधकर्ता लोग श्री सरजू जी, गंगा जी के जल के बारे में शोध करते हैं, तो उनको आश्चर्य होता है कि ये जल इतना सुंदर है। इतना सुंदर है, कहना ही क्या है। अभी कुछ ही दिन पूर्व एक संत हमसे कह रहे थे, चर्चा चल रही थी, तो किसी को कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उसे कह दिया था कि अब राम राम करो, दवा लेते रहो। फिर उसने एक संत जी से कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। संत जी ने कहा तुम नर्मदा जी का जल पियो। नर्मदा जी किनारे रह रहे थे वे लोग। कहा नर्मदा जी का जल पियो, ठीक हो जाओगे। नर्मदा जी के जल पीना उन्होंने शुरू किया, ठीक हो गए। डॉक्टर ने 1 वर्ष के बाद देखा और जांच किया तो कहा तुम ठीक कैसे हो गए?
अब उसके लिए तो बहुत आश्चर्य की बात हुई कि ठीक कैसे होगा, ये तो रोग ठीक होने वाला नहीं था। तो वैसे ही एक बार चर्चा चल रही थी, एक व्यक्ति ने कहा श्री सरयू जी का जल बल्कि इनके नल का जल से बढ़िया है। आज भी बहुत ऐसे संत जी हैं जो श्री सरयू जी का जल ही पान करते हैं, पीते हैं। कोई गंगा जी का जल पीते हैं, कोई नर्मदा जी का जल पीते हैं, कोई श्री सरयू जी का जल पीते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जल कैसा है, तो कहा सुधासम। सुधासम माने अमृत के समान है। अच्छा, बहुत बढ़िया जल हो, पी लीजिए थोड़ा ज्यादा भी तो आनंद आता है, बढ़िया लगता है। सुपाच्य जल हो, मणि सोपाना, मणि के सोपान बने हुए हैं, मणि की सीढ़ियां बनी हुई है। बावली में भी सीढ़ियां मणि की है। अब कूप में सीढ़ियां जो बनी है, जैसे कूप के चारों तरफ चबूतरे होते हैं, चबूतरे के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी है, मणि की सीढ़ियां हैं। नदी में जो घाट बने हुए, तालाब में जो घाट बने हुए हैं, ये सब मणिमय है, स्वर्ण मणिमय है। भगवान जब अवतार धारण करते हैं तो धाम का भी अवतरण होता है। धाम का दृश्य अवर्णनीय हुआ करता है, अलौकिक होता है दृश्य। आगे हम लोग सुनेंगे कि विधि भयो आचरज विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है यह सोच करके कि मेरी करनी में से कहीं कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों? तो श्री अयोध्या जी हैं, श्री वृंदावन है, इन सब धामों की दिव्यता है। श्री काशी जी हैं, जनकपुर हैं, सबकी दिव्यता है। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा, गुंजत मंजू मत रस भृंगा। भृंगा माने भौरे, रसपान करके मतवाला हो करके, मंजू माने सुंदर गुंजार कर रहे हैं। और बहुवर्ण विहंगा, बहुवर्ण माने बहुत रंग के, विहंगा माने जो पक्षी हैं, वे कल माने सुंदर, कूजत माने बोल रहे हैं। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, भौरों ने पुष्प के मकरंद रस के पान करके मतवाले हो गए हैं और सुंदर गुंजार कर रहे हैं। मधुप मधुर गुंजत छवि लहही, बहुत रंग के विहंग माने पक्षी हैं, जल पक्षी हैं, थल पक्षी हैं, बाग पक्षी हैं, वन पक्षी हैं, वाटिका के पक्षी हैं। ये सब पक्षियां सुंदर बोल रही हैं। कूजत कल बहुवर्ण विहंगा, तो भौरों का और पक्षियों का सुंदर कलरव हो रहा है, सुंदर ध्वनियां हो रही है। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। बरन बरन
बिकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता। बरन बरन माने रंग बिरंग के, बन जाता माने कमल, बिकसे माने खिले हुए हैं, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। त्रिविध माने तीन प्रकार की, समीर माने जो हवा चल रही है वह सदा माने हमेशा, सुखदाता माने सुख देने वाली हैं, सुख प्रदान कर रही हैं। बरन बरन बिकसे बन जाता, बरन बरन माने रंग बिरंग के, बन जाता माने कमल है जो बिकसे माने खिले हुए हैं। कमल फूल अनेक रंग के होते हैं, मानिक, मरकत, पुलिस, पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। लाल रंग के, सफेद रंग के, नीले रंग के, पीले रंग के ये कमल खिलते हैं, कमल खिले हुए हैं, लाल पीत श्वेत श्याम। त्रिविध समीर, तीन प्रकार की हवाएं चल रही हैं जो हमेशा सुख प्रदान कर रही हैं। शीतल मंद सुरभिबह वायु, शीतल मंद सुरभिबह वायु। मानसकार यहां पर गोस्वामी जी यह दर्शा रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियों को सुख प्राप्त हो रहा है। सलिल सुधासम मणि सोपाना, तो जल से किसको सुख मिल रहा है? कहा जिह्वा को, जिह्वा को सुख प्राप्त हो रहा है जल से। कूजत कल बहुवर्ण विहंगा, गुंजत मंजु मत्तरस भृंगा, कूजत कल बहुवर्ण विहंगा, इसे श्रवण इंद्रिय को सुख मिल रहा है। वर्ण वर्ण बिकसे बन जाता से नेत्र को सुख मिल रहा है। और त्रिविध समीर सदा सुखदाता से नासिका और त्वचा, इन दोनों को सुख मिल रहा है। नासिका और त्वचा दोनों को सुख मिल रहा है हवा से। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपलवत, सोहत पुर चहु पास, सोहत पुर चहु पास। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। सुमन बाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। सुमन वाटिका माने पुष्प वाटिका, बाग वन, जहां विपुल विहंग निवास, विपुल माने बहुत से, विहंग माने पक्षियों का निवास है। फूलत फलत सुपल्लवत, वाटिका फूलती है, बाग फलता है। और वन सुपल्लवत माने सुंदर पत्तों से युक्त हैं, सुशोभित हैं। सोहत पुर चहु पास, पुर माने जनकपुर के, चहु पास माने चारों तरफ, सोहत माने सुशोभित हैं, सुंदर शोभायमान है। सुमन वाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास। जनकपुर के चारों तरफ, जनकपुर से सटा हुआ ये बागवन वाटिका है। जनकपुर के चारों तरफ पहले वाटिका है, नगर से सटा हुआ है, फिर इसके बाद बाग है, फिर वन है। वाटिका में फूल खिलते हैं,
वाटिका में फूल की प्रधानता होती है, वहां पुष्प प्रधान पौधे लगाए जाते हैं, रंग बिरंग के सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। बाग में फल प्रधान वृक्ष लगाए जाते हैं, जहां अनेक प्रकार के फल लगे होते हैं, और वन में पत्ते प्रधान वृक्ष होते हैं। पत्ते से वन की शोभा होती है। वन पक्षी बड़ी पक्षी होती हैं। बाग की पक्षी हैं जिसमें कोयल की प्रधानता है। वाटिका की छोटी छोटी पक्षियां होती है। ध्यान दीजिएगा, पक्षी अलग अलग प्रकार के होती हैं, लेकिन भंवरे एक ही प्रकार के होते हैं। भंवरे एक ही प्रकार के होते हैं। फूलत फलत सुपल्लवत, वाटिका फूलती है, बाग फलता है, और वन में सुंदर पल्लवत माने पत्ते हैं। सोहत पुर चहु पास, जहां नगर का वर्णन होता है वहां नगर के साथ साथ वाटिका बाग वन का भी वर्णन किया जाता है, जलाशय का ही वर्णन किया जाता है। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सो है, लंका के वर्णन में। अयोध्या जी का ही वर्णन है। देखत पुरी अखिल अग भागा, वन उपवन वापिका तड़ागा। वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। तो नगर का वर्णन के साथ साथ इन सब का वर्णन किया जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं आगे, बनाई न बरनत नगर निकाई, बनाई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई, बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। नगर निकाई बरनत न बनई, नगर की जो निकाई माने सुंदरता है वह वर्णन करते नहीं बनता है। जहां जाई मन तहीं लोभाई, मन जहां जाता है वहीं लुप्त हो जाता है। नगर की सुंदरता ऐसी है कि कवि कहते हैं कि वर्णन करते नहीं बन पा रहा है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहीं लोभाई, मन जहां जा रहा वहीं लुभा जा रहा है। तो वर्णन करें तो कैसे करें? वर्णन तब किया जाता है जब मन स्थिर हो। यहां तो मन जिधर देखता वहीं लुभा जाता, वहीं ठहर जाता है। जब मन जब ठहर जाता है, लुभा जाता है, फिर बुद्धि कुछ कर नहीं पाती है। प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी तो अभी नगर के बाहर हैं, अभी तो अमराई में ठहरेंगे, तो अभी से ही नगर की शोभा वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जब श्री राम जी नगर में होते फिर नगर की शोभा कहते और अच्छा लगता। तो इसका समाधान यह है कि यह सत्य है कि यहां पर कवि नगर की शोभा वर्णन कर रहे हैं।
श्री राम जी जब नगर में प्रवेश करेंगे, नगर घूमने जब जाएंगे, तो उस समय में नगर वासियों का प्रेम वर्णन करना है और साथ साथ सखियों का संवाद कहना है। उस समय यदि नगर की शोभा वर्णन करने लगेंगे तो फिर नगरवासियों का प्रेम, सखियों के संवाद कहने में निरस्ता आ जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी अभी ही इसी समय में, जैसे श्री राम जी ने नगर की ओर देखा और अपनी प्रसन्नता प्रकट की, तो मौका पा करके गोस्वामी जी ने नगर की शोभा को वर्णन कर दिए। इसी प्रकार से और भी जगह गोस्वामी जी वर्णन किए हैं। रंगभूमि में श्री राम जी का पदार्पण हुआ, सब लोग श्री राम जी की ओर देखने लगे, सभी के भाव को गोस्वामी जी ने वर्णन किया, तो साथ साथ श्री सीता जी के भाव को ही वर्णन कर दिए। राम ही चितव भाई जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया, उर अनुभवती न कहि सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को, कवन प्रकार कहे कवि को। अभी श्री सीता जी का पदार्पण रंगभूमि में नहीं हुआ है, लेकिन गोस्वामी जी सभी के अवलोकन के भाव को जब प्रस्तुत कर रहे थे, तो श्री सीता जी के अवलोकन का भाव भी वर्णन कर दिए। और एक जगह जब श्री राम जी धनुष की ओर देखते हैं धनुष तोड़ने के लिए, इधर श्री लक्ष्मण जी पृथ्वी के धारकों को सजग सावधान करते हैं। उस समय में गोस्वामी जी कुछ इस प्रकार से रूपक वर्णन करते हैं कि भगवान शंकर का जो धनुष है वह जहाज है। इस जहाज को संचालक कोई नहीं है, बिना ड्राइवर के गाड़ी है ये, अथवा यूं कहे बिना पायलट के जहाज है। अच्छा, इस पर बैठने वाले लोग इस आशा से बैठ गए हैं कि हम लोग तो समुद्र पार कर ही जाएंगे। उस समुद्र है क्या? तो श्री राम जी के बाहों यही समुद्र है, बाहों समुद्र है, बल ही जल है। सब बैठ गए। कौन कौन बैठे? कहा सब कर संशय, अरु अज्ञानो मंद महीपन कर अभिमान, सिय कर सो जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। उसके साथ साथ एक और को बैठा दिए जिनका अभी बहुत दूर दूर तक कोई पता नहीं कहां है। कौन है? कहा भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुरमुनि वरण केरी कदराई। तो भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, श्री परशुराम भगवान का तो अभी दूर दूर तक कोई पता ही नहीं कहां है सो। और गोस्वामी जी पहले उनको इस धनुष रूपी जहाज में बैठा दिए और गोस्वामी जी ने कहा ये जहाज डूबेगा, बहुत जल्दी डूबेगा। और कहां डूबेगा? कहा श्री राम जी के भुजारूपी सागर में डूबेगा, क्योंकि ये जहाज बिना कर्णधार के, बिना पायलट के है, ये जाएगा। और जहाज डूबा, उसके पर जो बैठे हुए पथिक थे सब डूब गए। तो
तो यदि आप कोई कहे कि बताओ अभी तो परशुराम जी को पता ही नहीं, गोस्वामी जी पहले डुबा दिए उसको, तो गोस्वामी जी कवि हैं, भक्त कवि हैं। और कवि की विशेषता होती है कि कवि बहुत दूर दूर तक देखते हुए चलते हैं। कवि लोग बहुत दूर दूर तक देखते हुए चलते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो गोस्वामी जी महाराज वहां पर भी वर्णन इस प्रकार से किए। इसमें काव्य की शोभा है, कोई हानि नहीं है। एक और स्मरण दिलाऊं आपको, एक और प्रसंग स्मरण दिलाऊं। जनकपुर में सब देवता लोग प्रकट हो रहे हैं विवाह मंडप पर। तो गोस्वामी जी ने कहा अग्निदेव भी प्रकट हो गए। अभी हवन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन गोस्वामी जी ने पहले कह दिया, होम समय तनुधरी अनला अति सुख आहुति ले। होम समय तनुधरी अनला अति सुख आहुति ले। विप्रवेश धरि वेद सभा कही विवाह विधि दे। तो वैसे यहां पर श्री राम जी अभी नगर में प्रवेश नहीं किए हैं, लेकिन पहले ही गोस्वामी जी महाराज नगर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। बनई न बरनत नगर निकाय, बनई न बरनत नगर निकाय, जहां जाए मन तहि लोभाए। गोस्वामी जी कहते हैं मेरा मन जहां जा रहा है वहीं लुभा जा रहा है, एकदम से लुभा जा रहा है। मन कह रहा है यही अच्छा है, यही अच्छा है, यही अच्छा है। जैसे एक दुकान में आप जाइए और विभिन्न प्रकार के मिठाइयां रखी गई है और सब मिठाइयां अच्छी है, और मिठाई के प्रेमी भी हैं आप, तो फिर ये होता है कि जिधर देखो मन कहता यही अच्छा है, अरे यही अच्छा है, यही अच्छा है, सब अच्छा ही है। तो वैसे ही जहां जाए मन तहीं लोभाई, मन जिधर देखता है उधरे लुभा जाता है। एक बात और मैं आपसे बताऊं कि जैसे कोई नगर सोने की होती है, मतलब कोई नगर सोने की हो, कोई नगर चांदी की हो, कोई नगर लोहे की हो, कोई ईंट पत्थर की हो, तो अलग अलग वस्तुओं से बनी हुई वह नगर हो। जनकपुर जो है यह निकाय के नगर है। यह नगर निकाय के नगर है। निकाय माने सुंदरता के नगर है, नगर निकाय। जब निकाय के नगर है, निकाय माने सुंदरता के नगर है, तो वर्णन करते कैसे बने। अर्थात अलग अलग वस्तुओं से बनी हुई कोई राजधानी हो, और यहां तो जनकपुर निकाय से ही बनी हुई राजधानी है, मिथिलापुरी है यह। जहां जाई मन तहीं लोभाई, चारु बजारु विचित्र, अंबारी मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। चारु बजारु विचित्र अंबारी। गोस्वामी जी नगर के भीतर की शोभा को वर्णन कर रहे हैं। सुमन वाटिका बाग बना विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सुहत पुर चहुपास। नगर के बाहरी शोभा को गोस्वामी जी वर्णन किए। और इस चौपाई में बनई न वर्णत नगर निकाई, जहां जाय मन तहीं लोभाई। इस चौपाई में नगर की समष्टि रूप में शोभा वर्णन किए। अभी दूसरी चौपाई से नगर की शोभा व्यष्टि रूप में वर्णन कर रहे हैं।
चारु बजारू विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। चारु माने सुंदर बाजार है। ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष नगर की शोभा उस नगर के बाजार से होती है। लोग कहते हैं कि देखो भाई, हम चलते हैं लखनऊ के बाजार में। क्यों? यहाँ के बाजार में वो वस्तु नहीं मिल रही है। फिर कोई कहते हैं नहीं नहीं, लखनऊ तो एक प्रदेश की राजधानी है, हम चलते हैं दिल्ली के बाजार में, क्योंकि वह पूरे देश की राजधानी है। तो बाजार से नगर की शोभा होती है, और बाजार वो हो जिसमें कि ग्राहक के अपने मन के अनुकूल वस्तु मिलती हो। वह जैसा चाहता हो वैसा ही उनको प्राप्त होता हो। अच्छा, ग्राहक ये नहीं देखता है कि यह कितना महंगा है, उसको ये रहता है कि कितना सुंदर है, ये देखना रहता है। तो सभी नगर की शोभा होती है बाजार से, और कुछ नगर के बाजार के कुछ वस्तु के कुछ खास वस्तु की प्रसिद्धि होती है। अमुक अमुक नगर के बाजार की अमुक वस्तु विशेष प्रिय है। अलग अलग नगर के मिठाइयाँ, अलग अलग नगर के कपड़े, अलग अलग नगर के आभूषण, अलग अलग नगर के श्रृंगार के सामान वो प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग वहीं जाते हैं कि भाई चलो वहाँ के बाजार में। तो ये है जनकपुर के बाजार, चारु बाजार। अयोध्या जी के बाजार का भी गोस्वामी जी ने वर्णन किया। बाजार रुचिर न बनई बरनत। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज अयोध्या जी और जनकपुर के बाजार इतने सुंदर क्यों हैं? कहा इतने सुंदर इसलिए हैं कि यहाँ पर वस्तु बिनुगत पाइए, बिना पैसे की वस्तु मिलती है। कह रहे फिर क्या कहना है, तो दूर दूर से जाने में क्या परेशानी, केवल जाने तक की देरी है, वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहाँ? और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं, यहाँ के जो व्यवसायी हैं, उनके पास अपार वैभव हैं, फिर भी वे अपने कर्तव्य को पालन करते हुए बढ़िया गद्दी लगा करके दुकान में बैठे हैं और ग्राहक के साथ मधुरता पूर्वक व्यवहार करते हैं, उनसे मिलते हैं और कहते आइए आप अपने मन की वस्तु लेकर जाइए। चारु बाजार, चारु माने सुंदर बाजार है। विचित्र अंबारी, विचित्र अंबारी है। मणिमय विधि जनु सुकर समारी। मणिमय माने मणिमय है, मणि जड़ित है। जनु माने मानो, विधि ब्रह्मा जी ने, स्वकर माने अपने कर से, अपने कर कमलों से, समारी माने समारा है, बनाया है। अपने कर से अर्थात अपनी हाथ से समारा है, अपनी हाथ से बनाया है ब्रह्मा जी ने। बाजार की शोभा एक इस रूप में भी होती है कि दुकान की जो पंक्तियां होती है वह एक जैसी हो। दुकान की पंक्तियां एक जैसी हो और वस्तुएं भले अलग अलग हो, लेकिन दुकान का बनाव एक जैसा हो। एक सज्जन कह रहे थे कि यहाँ पर एक जैसे बनाव है, जैसे कि 3 मंजिल है। 3 मंजिल है तो नीचे दुकान है, ऊपर मकान है और उसके ऊपर और भी सुंदर वो रहने के लिए निवास स्थान ही है। तो तीनों का एक जैसा बनाव, दुकान और ऊपर जो 2-3 मंजिल है उन सब का, और उसमें जो छज्जी है उसकी एक सुंदरता है, उसमें कलाकारी की गई है, बनाव बनाया गया है। तो सुंदर बाजार इसलिए है क्योंकि एक तो यहाँ सभी वस्तुएं उपलब्ध है
और एक सबसे बड़ी बात यह है कि सभी दुकानों की बनावट जैसी है। दुकानों की पंक्तियां देखिए, उसकी छज्जी देखिए, देखते ही मन मोह जाता है। तो विशेष नगर, जैसे आज भी बड़े बड़े शहरों में जाइए आप, तो वहां के मकान का बनाव एक जैसा दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। उसी प्रकार से बाजार के भी कुछ ऐसे हैं जहां पर कि एक जैसा बनाव हो। तो चारु बाजार विचित्र अंबारी, अंबारी माने जो अटारियां हैं उनकी पंक्तियां, अंबारी माने जो पंक्तियां हैं, बाजार के दुकान की जो पंक्तियां हैं वह। वैसे अंबारी अटारी को कहते हैं, जो अटारियां हैं उसको अंबारी कहते हैं। और अंबारी उससे भी कहते हैं जो छज्जी हो। तो यहां पर सबसे बढ़िया अर्थ समझने में ये आता है कि चारु बाजार विचित्र अंबारी, अंबारी माने जो पंक्तियां हैं, बाजार में दुकानों की जो पंक्तियां हैं, जो सुंदर छज्जी युक्त दुकान की पंक्तियां हैं। प्राय सब मुख्य बाजार में 3 मंजिल है। और अंबारी से सरल भाषा में आप समझे रहिए, अंबारी अटारी को कहते हैं। विचित्र संवारी, ये विचित्र अंबारी, विचित्र अंबारी का मतलब यह है कि बहुत चित्रित की गई अंबारी है। ये चित्रित की गई है, कलाकारी की गई है। सभी वस्तुएं तो बाजार में उपलब्ध है ही, पर साथ साथ वस्तुओं का बनाव, दुकान का बनाव सब विचित्र है। विचित्र अंबारी है। मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। गोस्वामी जी उत्प्रेक्षा अलंकार करते हैं कि मानो ब्रह्मा जी ने अपने कर कमल से संवारा है, अपनी हाथ से बनाया है। वस्तुतः ब्रह्मा जी का बनाया यहाँ एक पर, वस्तुतः ब्रह्मा जी का बनाया हुआ यहाँ एक तिनका भी नहीं है। आगे की पंक्ति से यह बात पुष्ट होती है। विधि भयऊ आचरज विषेखी, विधि भयऊ आचरज विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। अपनी करनी में से कहीं भी कुछ उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। श्री अयोध्या जी, श्री जनकपुर जी में जो कुछ है सब दिव्य है, अलौकिक है, और ये सब भगवान के धाम का वैभव है। गीतावली उत्तरकांड 23 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली उत्तरकांड 23 पद में, देखत अवध को आनंद, देखत अवध को आनंद, नगर रचना सिखन को विधि तकत बहुविधि बंद, निपट लागत अगम ज्यों जलचरण ही गमन सुछंद। देखत अवध को आनंद। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। बाजार सुंदर है, विचित्र अंबारी है, मानो ब्रह्मा जी अपने कर कमल से बनाए हैं। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लई नाना। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लई नाना, बैठे सकल वस्तु लई नाना। धनिक बनिक
जितने बनिक माने बनिया लोग हैं, व्यापारी लोग, सब धनिक हैं। धनिक माने धनाढ्य हैं, सब वैभववान हैं। कैसे? कहा बर धनद समाना। बर माने श्रेष्ठ हैं, धनद समाना, धनद माने कुबेर के समान है। इतने बड़े वैभववान होते हुए भी अपना कर्तव्य अवश्य पालन कर रहे हैं। नाना सकल वस्तु लय बैठे। नाना माने अनेक संपूर्ण वस्तुओं को लेकर के बाजार में बैठे हुए हैं। ये श्री राम राज्य की विशेषता है। श्री राम राज्य में यही विशेषता है कि वैभव होने के बाद भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। कर्तव्य से कोई समझौता नहीं करते हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग नहीं भय शोक न रोग। जब हम कर्म करने में प्रमाद करते हैं, कर्तव्य पालन से जब विमुख होते हैं, तभी हमारे लिए बुरे दिन आने लगते हैं। इसलिए धन संपत्ति की प्राप्ति का मतलब ये नहीं है, सुख प्राप्ति का मतलब ये नहीं कि आप कर्म से कर्तव्य से विमुख हो जाइए। कर्तव्य पर रहिए। अच्छा कर्तव्य था इसलिए अच्छा मिला है, कर्तव्य अच्छा रखिए जिससे आगे भी अच्छा मिले। माना कि एक बार कमा करके धन संग्रह कर लिए, अब कमाना बंद कर दिए तो होगा क्या? जो रखा हुआ है सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर तो बहुत दुखी हो जाओगे। इसीलिए यह नियम है कि अपना कर्तव्य सब करें। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेरते अनेक मनहु कुबेरते। समान कुबेर के समान है, फिर भी सब दुकान में बैठते हैं। बजाज सराफ बनिक। बजाज कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं, सराफ सोने चांदी मणि का धंधा कर रहे हैं, बनिक अन्न खाने पीने की चीज को धंधा कर रहे हैं। तो बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेरते। श्री राम राज्य की विशेषता में वर्णन किया गया है। बाजार रुचिर न बनई वर्णत वस्तु विनुगत पाइए। अब विनुगत वस्तु पाइए की चर्चा हम लोग उसी पंक्ति पर सुनते हैं विस्तार से। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, बताओ बिना पैसे दिए सामान मिल रहा है, लेके घर भर लो। देखो भाई, जहाँ ये पता है कि घर की वस्तु अपनी है, तो जितने खाने की चीज जितनी आवश्यकता उतने लेंगे, ऐसा नहीं लेकर के सब कमरे में भर लेंगे, सो नहीं होता है। तो सब में उदारता है और इस प्रकार की सब व्यवस्था है। सब अपने अपने कर्तव्य को कर रहे हैं, सब संतोषी हैं। जितनी आवश्यकता है उतना ही वस्तु का उपयोग करते हैं। विस्तार से वहां पर श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे। और चौहट सुंदर गली सुहाई, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहही सुगंध सिंचाई, संतत रहही सुगंध सिंचाई। चौहट सुंदर गली सुहाई।
चौहट माने चौराहे सुंदर हैं, चौक जहां से चारों तरफ रास्ता गया हो उसको चौराहा चौक कहते हैं। चौक चौराहा सुंदर है, गली सुहाई, गलियां सुंदर हैं, संतत रही सुगंध सिंचाई। संतत माने हमेशा, वह गलियां सुगंधों से अभिसिंचित रहती हैं। अरगजा आदि सुंदर सुगंधित द्रव्यों से अभिसिंचित रहती हैं गलियां, जो गलियां हैं। संतत रहे सुगंध सिंचाई। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मचे सकल बिथिन बिच बीचा, मची सकल बिथिन बिच बीचा। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मचे सकल बिथिन बिच बीचा। सुगंधित द्रव्य सींचे जाते हैं, जहां भी जाइए सब जगह खुशबू ही खुशबू आ रही है। जनकपुर में एक कुंड है जिसका नाम है अरगजा कुंड, उसका नाम अरगजा कुंड ही है। अब मान लीजिए कि उसी में ये मृगमद चंदन का घोल भरा हुआ है, अरगजा कुंड है, वहीं से सब जगह अभिसिंचित किया जा रहा है। मंगलमय मंदिर सब के रे, मंगलमय मंदिर सब के रे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। सब केरे मंदिर मंगलमय, सब केरे माने सभी के मंदिर माने महल मंगलमय। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे, ऐसे चित्रित हैं, चित्रकारी की गई है कि जनु रतिनाथ चितेरे। जनु माने मानो, रतिनाथ माने रति के पति कामदेव ने चित्रकारी की हो। मंगलमय मंदिर सब केरे, सभी के मंदिर सभी के महल मंगलमय, अर्थात सभी के महलों में ध्वजा पताका बंदनवार चौक कलश ये सभी पूजे गए हैं। ध्वजा पताका बंदनवार लगाए गए हैं, चौक पूजे गए हैं, कलश रखे गए हैं। बंदनवार पताका केतु सबनि बनाए मंगल हेतु। यदि कोई कहता हो कि अभी तो विवाह हो नहीं रहा, जो सब अपने अपने घर को सजाए हैं, तो इसका उत्तर यह है कि विवाह नहीं बल्कि धनुष यज्ञ तो हो रहा है। और फिर जहां भगवती भक्ति महारानी श्री सीता जी स्वयं प्रकट हैं, वहां तो नित्य मंगल ही मंगल रहेगा। मंगलमय मंदिर सब केरे, और सुंदर चित्रकारी की गई है, सुंदर देवी देवता के चित्र बनाए गए हैं। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। मानो रतिनाथ चितेरे बनाए हुए हैं। चितेरे माने चित्रकार। ये रतिनाथ श्रृंगार रस के देवता हैं। रतिनाथ श्रृंगार रस के देवता हैं, तो स्वाभाविक है जो बनाएंगे वो बड़ा ही सुंदर होगा। पुर नर नारी सुभग
शुचि संता पुर नर नारी सुभग शुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता पुर नर नारी सुभग शुचि संता। पुर नर नारी सुभग शुचि संता। पुर के नर नारी सुभग माने सुंदर हैं, शुचि माने पवित्र हैं, संता माने संत हैं। सब धर्मशील हैं, सब ज्ञानी हैं, सब गुणवंता माने सब गुणी जन हैं, गुणवान हैं सब। आगे एक चौपाई और आप पढ़िएगा। नगर नारी नर रूप निधाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। पुर नर नारी सुभग शुचि संता। पुर के सभी नर नारी सुभग हैं, सुभग माने सुंदर हैं। ध्यान दीजिएगा, जो धर्म मार्ग पर चलने वाला हो, जो धर्म पथ पर चलने वाला हो, जो धर्माचरण करने वाला हो, वह सुंदर होता है, सुभग है, सुंदर है। धर्म का प्रभाव होता है कि उसमें सुंदरता होती है। शुचि माने पवित्र हैं, सब पवित्र आचरण करते हैं, पवित्रता के साथ रहते हैं और सभी संत स्वभाव के हैं। सब संत हैं अर्थात सभी उपासक हैं, सब भक्ति करते हैं। जिस प्रकार से अयोध्या वासियों को प्राण होते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल, वैसे जनकपुर वासियों को श्री सीता जी प्राण से अधिक प्रिय है। सब भक्ति पारायण हैं, सब संत हैं। संत का मतलब होता है परोपकार पारायण होना। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। धर्मशील हैं, कोई बलशील होता है, जिसके पास अधिक बल हो बलशील कहलाता है। कोई धनशील होता है, जिसके पास बहुत धन हो। कोई विद्याशील होता है, जो बहुत विद्वान हो। जनकपुर में सब धर्मशील हैं, अर्थात सभी कोई बहुत धर्म करते हैं, धर्माचरण करते हैं, धर्मशील, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं। ज्ञानी है अर्थात इन सबको यह विदित है कि भैया हो संसार का जो नानत्व रूप है वह मिथ्या है। यह जो दिखाई दे रहा है इसमें स्थिरता नहीं है। संसार परिणामी है, परिवर्तनशील है। यहां पर भी स्थिर कोई है तो वह है भगवान का भजन। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सब गुणवान है। नहीं को अबुध न लक्षण हीना, कोई अज्ञानी नहीं, कोई लक्षणहीन नहीं है, सब गुणवंता है। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। जहाँ जनक निवासु, जहाँ महाराजा श्री जनक जी का निवास स्थान है, वह अति अनूप है।
बिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। बिलोकी विबुध बिलासु बिलोकी विबुध बिथ कहीं। बिलासु माने शोभा। श्री जनक निवास की शोभा को बिलोकी माने देख करके, विबुध माने विशेष बुद्धिमान जो देवता लोग हैं, वे बिथ कहीं माने स्थगित रह जाते हैं, जड़वत रह जाते हैं। अति अनूप जह जनक निवासु। बिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। श्री जनक जी महाराज का जो निवास स्थान है वह अति अनूप है, उसकी कोई उपमा ही नहीं है, अवर्णनीय है वह। उसकी शोभा देख करके देवता लोग थकित रह जाते हैं। देख जनकपुर सुर अनुरागे, देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। ऐसा वैभव है जनकपुर में। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन सो भाजनु रोकी। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। कोट माने जो किला है, उसको देखने से चित्त चकित हो, चित्त चौकन्ने हो जाता है। किला को देख करके चित्त चौकन्ना हो जाता है। ये किला ऐसा दिख रहा है कि मानो सकल भुवन शोभा रोकी। जनु माने मानो इस किले ने संपूर्ण भुवन माने ब्रह्मांड की शोभा को रोक रखा है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड से अधिक सुंदर यहाँ की किला है। इस किले ने संपूर्ण भुवन की शोभा को रोक लिया है। धवल धाम मणि पौरट पट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा के में कही जाती। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से जनकपुर की शोभा, राजमहल की शोभा, श्री सीता जी के निवास की शोभा वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं प्रहृदयंगम करें। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।